कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ। ब्राह्मण के ऊपर बुढ़ापा था, पैदल जब नहीं चला जाता तो क्या देखा, एक बड़ी सुंदर बगिया है। तो मन ही मन में ब्राह्मण ने एक बात सोची है, क्या? अरे दोपहरी बिलमाइले, दोपहरी बिलमाइले, जाई बगिया में दोपहरी बिलमाइले। मन ही मन में एक बात सोची है, क्या देखा? ब्राह्मण की थी, सबने उठ करके बड़ा सम्मान किया, बड़े आदर से बिठा लिया। उसके बाद में पूछ लिया, बलराम ने कहा ब्राह्मण देव कैसे आना हुआ? ब्राह्मण कहते हैं भैया तुम हमें जब बता, तुम लोगों में कन्हैया कौन से? और श्याम सुंदर दूर बैठे रहे, इशारा कर दिया, बोले वो सामने बैठे तो है। और जैसे ही ब्राह्मण ने देखो मन ही मन में एक बात सोची, हाय अबे तक तो देखो ना तो। और जब मालूम पड़ती जन कितने सुंदर हो हमारी समझ में जना आती, भला रुक्मणी ने देखो का वैसे कारो कर उठा करो। पर एक दूसरी बात सोची, हमें मतलब का पत्र देवे आए, सामने पहुंच गए कन्हैया के। तो श्याम ने पूछ लिया, कहो ब्राह्मण देव कहां से आए हो? तो ब्राह्मण बोले दया निधे मैं कुंदनपुर से आया और रुक्मिणी चरण की चेरी है संदेशा उसका लाया। एक बात कहिए, बोले आप पढ़ लीजिए, आपको स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा हम कहां से आए और क्यों आए। और जैसे ही पत्र खोल करके पढ़ा तो श्याम सुंदर कहते हैं, ब्राह्मण देव इसमें तो किसी रुक्मणी नाम की लड़की का नाम लिखा है और इसमें यह भी लिखा है कि वहां शिशुपाल बारात लेके आया। माफ करना ब्राह्मण देव, रुक्मणी से जाके कह दो शिशुपाल के साथ में शादी कर ले, मैं तो नहीं जा सकता।
वही बात ब्राह्मण ने समझाई, देखो श्याम अगर तुम नहीं गई ना तो वो लड़की मर जाएगी तो फिर हम क्या करें, हम तो जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बलराम भैया हमें कहीं जाने नहीं देते। बोले कुछ भी करो तुम मेरे साथ नहीं चलो। जब जाने कहा ब्राह्मण ने तो श्याम सुंदर कहते हैं देखो केवल एक उपाय है। क्या? तुम जब जाने के लिए तैयार हो सब लोग तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाए और तुम ऐसा करियो थोड़ी दूर चलियो, खांसियो बैठ जाइयो, और फिर थोड़ी दूर चलियो, फिर खांसियो बैठ जाइयो। जार सब तुम्हें छोड़ने के लिए चले, बाहर से ब्याह और गौनो सब करे वही थोड़ी देर तक बैठे रहे। उसके बाद में ब्राह्मण जब चले तो सब लोग इन्हें दरबार तक छोड़ने के लिए गए। श्याम है, बलराम है, दरबार के लोग हैं। थोड़े आगे बढ़े, ब्राह्मण ने श्याम की तरफ देखा, श्याम ने ब्राह्मण की तरफ देखा, इशारा कर दिया और इशारों पाए के ब्राह्मण ने एक कदम आगे न बढ़ाओ, सिर को पकड़ के बाई जगह पे बैठ गए। लंबी लंबी सांसें भर रहे, खांस रहे। अच्छा थोड़ी देर बैठे रहे, फिर बाकी बाद में चले। श्याम सुंदर ने फिर इशारा कर दिया, ब्राह्मण खांसे, फिर बैठ गए। बलराम कहते ब्राह्मण देव थोड़ी दूर नहीं चल पाते हो, खांसते हो, बैठ जाते हो, बीमारी कौन सी है? अच्छा ब्राह्मण कुछ बोल पाते, बस पहले ही श्याम सुंदर बोले भैया बीमारी क्या, बुढ़ापा है, देखो ना पैदल चला नहीं जाता। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हमने ज्यादा नहीं, थोड़ी दूर तक छोड़ दे, बोल ले जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कहीं रुकना नहीं। बोले मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, मैं कहीं रुकूंगा। अच्छा ब्राह्मण को रथ पे बिठाए के जैसे चले, धीरे 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 वहां से आगे बढ़ते हुए जा रहे, कुंदनपुर में पहुंचे। और जब कुंदनपुर में पहुंचे, गांव के बाहर ही एक मंदिर था। इस मंदिर पर श्याम सुंदर ने रथ को रोक लिया, और जब रथ को रोक लिया एक बात कही ब्राह्मण देव, रुक्मणी से जाके कह दो शिषपाल के साथ शादी कर ले भाई, हम तो सेना भी लेके नहीं आए। और वही बात ब्राह्मण ने समझाई, बार बार क्यों कहलवाते हो? मैंने कहा नहीं वो लड़की मर जाएगी तो फिर हम क्या करें, सेना भी नहीं मेरे साथ। तो ब्राह्मण बोले रुक्मणी अगर तुम्हें कहूँ अकेले मिल जाए तो कन्हैया बोले तो कोई चिंता ना है, तो हम ले ही जाए। बोले तुम ऐसा करो, तुम इसी जगह पर खड़े रहो, हम रुक्मणी को पूजा करने के मानस भेज रहे। ब्राह्मण जो रहे रुक्मणी के नजदीक पहुंचे, रुक्मणी ने देखा, भाग करके सामने आइए ब्राह्मण देव, क्या श्याम सुंदर आए? ब्राह्मण बोले चुप रहो, आए हमारी समझ में आया तो भला तूने देखोगा क्या? हाँ। तो रुक्मणी कहती है ब्राह्मण देव एक बात
बे चुप रहो, मैं बोल रही। दूसरी लड़की बोली तुम्हें मालूम ना है शादी ना हो रही, सो घमंड में चटकी मरी जाती हो, ना बोलती तो मत बोले, हमें मतलब होगा। मंदिर के नजदीक पहुंचे, उधर कन्हैया ने देखा तो मन ही मन में एक बात सोची, बारे पंडित जी हमने एक बुलाई, उनने लाइन लगाई, बोले हमारे तो जय समझ में आ रही, जब रुक्मणी कौन सी, और रुक्मणी ने जो सोची हमारे धोखे कहूं दूसरी कौन धारे लाए चले जाए, तो जौन से हाथ में कंगन बांधे रहे, भाई हाथ उठा के जवाब दो, मैंने जे फौजें किन की हैं, सिसबाल की, और ये दंत बकर की, और सोई कन्हैया समझ गए हमें जब मालूम पड़ रही ये रुक्मणी है। देखो वैसे बताया तो जाता है, जिस मंदिर पर रुक्मणी पूजा करने के लिए गई थी, और उस मंदिर पर रुक्मणी की सुरक्षा में एक नहीं दो नहीं 10,000 सैनिक लगे थे। क्यों? क्योंकि रुक्म को बहुत बड़ा डर था कहीं श्याम ना आ जाए। अब रुक्मणी तो सहेलियन को संग में लेके मंदिर के अंदर चली गई। कन्हैया ने देखा रुक्मणी तो अंदर चली गई, जाना तो है ही। जहां पर सैनिक खड़े थे उन्हीं के बीच से होते हुए श्याम सुंदर मंदिर की तरफ बढ़े। सैनिकों ने देखा तो मारने के लिए दौड़े, और जब मारने के लिए दौड़े तो श्याम ने क्या किया, चेहरा की तरफ देख के थोड़ा सा हंस दिए, और जैसे ही श्याम हंसे ये मारना भूल गए, सुंदरता देखने लगे। एक बोला भैया पता नहीं कौन है, कहां से आया, हंसता बड़ा अच्छा है। दूसरा कहने लगा हंसी देखते रहोगे, चरण पादुका देखो, चरण पादुका कितनी सुंदर है। तीसरा कहने लगा वो छोड़ो, थोड़ा पीतांबर तो देखो। किसी ने नहीं रोका, और रोके भी कैसे, क्योंकि कन्हैया की हंसी में ही तो सब कुछ है, और जहां श्याम हंसे समझ लो सब। हाँ वृंदावन के एक प्रवक्ता है, वो कहते तो बहुत है श्याम के बारे में, एक लाइन कहा करते हैं, यदि नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। हाँ बड़ी बड़ी अच्छी है जो तुम लाला। मंदिर के अंदर पहुंचे, रुक्मणी ने जैसे देखा गिरजा मां को साक्षी मान करके कन्हैया के गर्दन में पुष्पों का हार डाल दिया। श्याम ने देखा भी तो अकेले थे तब तो निकल आए, अब रुक्मणी साथ में अब नहीं जा पाएंगे, और जाना तो है। कन्हैया ने क्या किया, रुक्मणी को गोद में उठाया, उसी रास्ते से निकल के चले। सब सैनिक खड़े खड़े देख रहे हैं, कोई नहीं बोला। एक बोला आहा क्या चाल है। श्याम सुंदर ने रुक्मणी को रथ में बिठाया, धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा दिया। एक बोला भैया पता नहीं कौन था, कहां से आया, आया चला गया, बड़ा सुंदर था। दूसरा कहने लगा वो तो सब ठीक है, हम लोग यहाँ क्यों खड़े, रुक्मणी की सुरक्षा में। रुक्मणी है कहां, अंदर मंदिर में, जाके देखो तो सही, और देखा तो रुक्मणी है नहीं। एक कहने लगा श्रीमान जी रुक्मणी कहां है, बोले मुझे नहीं मालूम। ए भाई साहब रुक्मणी कहां है, बोले मुझे नहीं मालूम। एक बोला मैं बताऊं, बताइए। बोले वो ले तो गया। जवाब दिया वो ले गया, फिर तूने रोका क्यों नहीं। वो बोलो हमने सोची जोड़ी बड़ी अच्छी है, ले जाने तो होगा, फिर बाद में देखा जाएगा। हाँ तो एकदम से भागे, रुक्मणी को ले गया, रुक्मणी को ले गया। कन्हैया ने थोड़ी दूर रथ चढ़ाओ, खड़ो कर लो। रुक्मणी बोली थोड़ा जल्दी चलो, क्यों मेरा भाई आ जाएगा। श्याम सुंदर बोले बाहर से तो घोड़ा भाग के आए, चार सपट भगा के ले जाए, आ जानते भैया, और तब तक तो रास्ता घेर ली।
ये धंधा भी शुरू कर लिया। हाँ? रुक्मणी मेरी बहन है, बोला जवाब दिया मेरा तेरा मल्लयुद्ध होगा गया तो मेरी बहन को ले जाना। और जैसे ही इतने शब्द सुने हैं श्याम सुंदर ने तत्काल ही रथ से उतर के चले। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहां जा रहे हो? कन्हैया कहते तुम्हारा भाई हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है, हम तुम्हारे नजदीक बैठे रहे, क्या हो सकता है? बोले मेरे भाई के नजदीक न गए। क्यों न गए? बोले तुम्हें हो क्या गया है? मेरा भैया जबर तुम श्याम सुंदर ने कोई बात ही नहीं मानी है। रुकुम के